बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यानी कि जो सालाना 5 जून को इन्वायरमेंट डे को सेलिब्रेट किया जाता है वो कब से मनाना स्टार्ट किया, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को हर साल 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है ग्लोबल लेवल पे अवेयरनेस रेज करना, लोगों को अवेयरनेस देना इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के हवाले से। फिर उस इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को कैसे सॉल्व किया जाए कि आप कौन से ऐसे एक्शंस लें जिससे इन इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को ओवरकम किया जा सके। तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रमोट करने के लिए पॉजिटिव इन्वायरमेंटल एक्शंस को, और साथ साथ इनकरेज भी करता है तमाम इंडिविजुअल्स को, कम्युनिटीज़ को और जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उन सब को, ताकि वो मिल बैठ के जो है इन इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को एड्रेस कर सकें और इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए एक्शन ले लें। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है उसको इस्टेब्लिश किया था यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने इन 1972 को, जब जो है फर्स्ट टाइम जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, और उसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। उस वक्त जो है इस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को जो है इस्टेब्लिश हुई वहाँ पे, यानी इसको मनाने के लिए वहाँ पे ये डिसाइड हुआ, ठीक है। और उस कॉन्फ्रेंस का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं उस हवाले से उनको एड्रेस करना और एक जो है इस्टेब्लिश करना ऐसे उसूलों को और प्रिंसिपल्स को जिससे आप जो है इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सकें और इन्वायरमेंट को जो है इम्प्रूव कर सकें। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है उसको सेलिब्रेट किया गया था 1974 में, 5 जून 1974 में जो है सेलिब्रेट किया गया। और उस टाइम उस इन्वायरमेंट डे का थीम रखा गया था ओनली वन अर्थ, और ये थीम एम्फसाइज कर रहा था इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग एंड एनहांसिंग द एनवायरनमेंट फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून 1974 को सेलिब्रेट किया गया था। इसी तरह जो है हर साल इन्वायरमेंट डे जो है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ होस्ट कर रही होती हैं, जो कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन चुका है एनवायरमेंटल एक्शंस को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। फिर जो होस्ट कंट्री जो है एक थीम भी सिलेक्ट कर रही होती है सालाना, जो है स्पेशल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को, जो उसी साल के हिसाब से जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए और फिर जो है प्रायोरिटीज़ को सेट करने के लिए। अगर हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इसी तरह जो है इसने एक ग्लोबल लेवल पे एक इम्पोर्टेंट जो है वो सिग्निफिकेंट उन्होंने वो किया है, ताकि तमाम जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कम्युनिटीज़ और तमाम इंडिविजुअल जो हैं मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ठीक है। उसमें अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं और डिफरेंट जो है सेशंस करते हैं, इवेंट्स होते हैं, ताकि जो है एनवायरनमेंट के हवाले से अवेयरनेस रेज़ किया जाए और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रोमोट किया जा सके, ताकि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को ओवरकम किया जा सके। तो हर साल एक स्पेशल थीम रखा जाता है उस स्पेशल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को लेके, ठीक है। हर साल एक स्पेशल थीम रखा जाता है। तो इससे पहले डिफरेंट थीम्स जो हैं रखे गए हैं, अभी तक जो इन्वायरमेंट डेज सेलिब्रेट किए गए हैं। तो अभी तक जो है 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं। तो उस 50 सालों में हर साल के हिसाब से मुख्तलिफ टॉपिक्स रखे गए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, फिर मेरीन पोल्यूशन को कैसे हम टैकल करें, इसी तरह वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड एयर पोल्यूशन। मींस के हर साल डिफरेंट थीम्स रखे जाते हैं इन्वायरमेंट डे के हवाले से, स्पेशल इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। तो इस साल का जो थीम है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023 का, इसका थीम रखा गया है सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। और उसमें जो कंपेन्स होंगे उसका टाइटल रखा जाएगा बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। आप सबको पता है कि आजकल प्लास्टिक पोल्यूशन जो है एक बड़ा कंसर्न बन चुका है, एक थ्रेट बन चुका है। पूरी दुनिया जो है इस वक्त इसको फेस कर रही है।
इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, स्पेशली ये क्लाइमेट चेंज को डायरेक्टली जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इस साल का जो थीम है 2023 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, वो सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन है, यानी कि प्लास्टिक पोल्यूशन को ओवरकम करने के लिए हम क्या जो है सॉल्यूशंस ले सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन को कम से कम किया जा सके। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करने के लिए जो यूनाइटेड नेशंस का एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, वो एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा होता है कोऑर्डिनेशन में और सपोर्ट करने में। जितने भी जो कम्युनिटीज़ हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं या गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, वो जो सेलिब्रेट कर रही होती हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को, तो यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है इसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता है। गाइडेंस के साथ साथ रिसोर्सेस और जो भी हेल्प ज़रूरत होती है इस एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, अवेयरनेस रेज करने के लिए, ताकि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो एनवायरनमेंट के ऊपर, तो यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसी तरह अभी तक जो इन्वायरमेंट डे को सेलिब्रेट किया गया है, उसकी वजह से बहुत सारे जो है अचीवमेंट्स गेन हुए हैं, ठीक है, पूरे ग्लोब के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर, जो ओवर द ईयर्स इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ये इंस्पायर कर रहा है ग्लोबल इनिशिएटिव्स को। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था सोलर एनर्जी को प्रमोट करना, उसको अडॉप्ट करना, ठीक है। इसी तरह प्लास्टिक पोल्यूशन कोलिशन इस्टेब्लिश हुआ, जो कि फोकस कर रहा होता है प्लास्टिक पोल्यूशन को वर्ल्ड लेवल पे कैसे रिड्यूस किया जाए। तो इन एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करने की वजह से जो है